हमारे साथ जुड़ गए हैं शाहजहांपुर डीएम इंद्र विक्रम सिंह। बहुत बहुत स्वागत है इंद्र विक्रम सिंह जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल शाहजहांपुर के हालात को लेकर है, ताजा अपडेट को लेकर है। क्या स्थिति फिलहाल शाहजहांपुर में बनी हुई है, किस तरीके से ये जो संक्रमण की चेन है इसे आप तोड़ पा रहे हैं? देख लिया जाए तो 18,840 पॉजिटिव केस अभी तक जनपद शाहजहांपुर में निकले हैं, जिनमें से चलिए फिलहाल उनसे संपर्क हमारा टूटा है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हम जिले वाइज आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जिले में सुविधाएं कितनी हैं। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आपको कहां पर संपर्क करना है। खुद डीएम ये बता रहे हैं आपके जिले के कि अगर कोई दिक्कत हो रही है, अगर कोरोना पेशेंट को इलाज नहीं मिल पा रहा है तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जाकर संपर्क करना है, जहां से इजीली आपको इलाज मिल सकता है। इसके साथ ही साथ बेड की उपलब्धता कितनी है यह भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेंगे हम इंद्र विक्रम सिंह जी का, डीएम शाहजहांपुर। इंद्र विक्रम सिंह जी स्वागत है आपका। उस वक्त आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि शाहजहांपुर की स्थिति फिलहाल कैसी है, आंकड़े क्या कहते हैं शाहजहांपुर के? देखिए, शाहजहांपुर जनपद में अब तक 18,840 पॉजिटिव पेशेंट कोरोना के निकले हैं विभिन्न टेस्ट के माध्यम से, जिनमें से हमने 15,043 मरीजों को ठीक करके उनके घरों में वापस भेज दिया है। और इस प्रकार से अगर हम रिकवरी रेट देखना चाहें तो लगभग 83% है। अभी वर्तमान में हमारे जनपद में 3,538 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जिनको होम आइसोलेशन और विभिन्न अस्पतालों के माध्यम से हम ट्रीट कर रहे हैं। हमारे जनपद में लेवल 2 के 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक अर्जुन मेडिकल हॉस्पिटल है और दूसरा हमारा मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है। इसके अलावा एक प्राइवेट हॉस्पिटल सत्यानंद हॉस्पिटल और एक ओसिया ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री का हॉस्पिटल है जी। अगर हम बेड क्षमता देखना चाहें तो हमारे पास 248 मरीजों को एक साथ ट्रीट करने की सुविधा है, जिनमें से वर्तमान में हमारे पास केवल 189 पेशेंट ही भर्ती हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारे पास पर्याप्त बेड क्षमता भी मौजूद है और हम आवश्यकता अनुसार अन्य मरीजों को भी अपने अस्पतालों में लेकर उनको ट्रीट कर सकते हैं। मरीजों को ट्रीट करने के लिए हमारे यहाँ कई स्तर पे रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है, जिसमें से प्रत्येक ग्राम में एक निगरानी समिति है और प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक आरआरटी टीम, रैपिड रिस्पांस टीम है। सबसे पहले जब कोई भी कोरोना मरीज हमारा पॉजिटिव पाया जाता है तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से हम उससे और उसकी सेहत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इमीडिएट अगर उसकी कंडीशन मॉडरेट या सीवियर पेशेंट की होती है तो उसको अस्पताल में मंगाकर उसका इलाज प्रारंभ करते हैं। और यदि वो साधारण लक्षणों वाला मरीज है तो होम आइसोलेशन में उसे हम घर में रखते हैं और उसको तत्काल मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाती है और ट्रिपल आई इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से और निगरानी समितियों के माध्यम से हम प्रथम दिन, तीसरे दिन और 7वें दिन उसकी हालात की जानकारी लेते हैं। और बिल्कुल इस तरीके से आप पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं, इस तरीके से आप तमाम चीजों का ध्यान रखते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है इंद्र विक्रम जी कि हम टेस्टिंग कितनी कर रहे हैं, कितनी टेस्टिंग हो रही है शाहजहांपुर में, और हर रोज की अगर बात कर लें तो कितने केसेस सामने आ रहे हैं फिलहाल? देखिए मैडम, हमारे यहाँ टेस्टिंग का जो टारगेट है हमारी आबादी के अनुसार वो लगभग 3,000 फिक्स है, लेकिन 6,088 कल हमने 6,088 टेस्ट किया है और इस प्रकार हम 5,000 से 7,000 के मध्य प्रतिदिन टेस्ट करते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि हमारे चल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, उसके आधार पे हम ट्रैक करते हैं उन्हें। और औसतन एक मरीज के सापेक्ष लगभग 20 लोगों का हम टेस्ट करते हैं और कुछ टेस्ट हम औचक भी करते हैं, आकस्मिक भी करते हैं, ताकि रैंडम जांच के द्वारा और एक सघन मॉनिटरिंग के द्वारा अधिक से अधिक पॉजिटिव पेशेंट्स तक हम पहुंच सकें, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ने का एकमात्र उपाय यही है कि अधिक से अधिक लोगों को हम बिल्कुल टेस्टिंग भी कर रहे हैं और संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को मदद की जरूरत है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा पैनिक की स्थिति पेशेंट्स के अंदर है, उनके तीमारदारों, उनके परिवार के अंदर है। उनका यही आरोप रहता है कि समय से उन्हें इलाज नहीं मिल पाता, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तो अगर शाहजहांपुर में अगर कोई ऐसा परिवार है जिसे मदद की जरूरत है तो
उसे सबसे पहले क्या करना है, कहां पर कांटेक्ट करना है ताकि उसे जल्द से जल्द मदद मिल जाए, उसको बेड मिल जाए या जो भी चीज की उसे जरूरत है वो मिल जाए? देखिए, इसके लिए 2 चरण में व्यवस्था की गई। एक तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है। अगर कोई पेशेंट या उसका तीमारदार वहां पर फोन करता है तो उसको एम्बुलेंस मुहैया कराई जाती है और वहां से हम मरीज को अपने अस्पताल तक ले आते हैं। दूसरी व्यवस्था ये है कि अगर मरीज सीधे अपने तीमारदार के माध्यम से हॉस्पिटल में आ जाता है तो हॉस्पिटल में भी इस बात के इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुरंत उसको एडमिट किया जाएगा और कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर में उसकी सूचना दी जाएगी ताकि हम अपने पोर्टल पर उसे अपडेट कर सकें और उसका हालचाल ले सकें, उसकी निगरानी कर सकें। तीसरा सिस्टम यह है कि ग्राम स्तर पर निगरानी समितियां, जिसमें नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सम्मिलित हैं और राशन विक्रेता को भी इसमें शामिल किया गया है, उसको भी हमने अपने नेटवर्क में रखा है और उसके माध्यम से भी हम सूचनाएं संकलित करते हैं और पेशेंट को होम आइसोलेशन या फैसिलिटी एलोकेशन करके बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, यानी इस तरीके से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है शाहजहांपुर और उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से लड़ता रहे ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया आपका इंद्र विक्रम सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में अवधि बढ़ा दी गई है कोरोना कर्फ्यू की। 24 मई तक अब जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। पहले 2 दिन बाद ये खत्म हो रहा था, लेकिन अब यूपी कैबिनेट की बैठक में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। देखिए, पहले 17 मई तक इस अवधि को बढ़ाया गया, लेकिन अब 1 हफ्ता और इसे आगे खिसका दिया गया है, यानी 1 हफ्ता और अब बढ़ा दिया गया है कोरोना कर्फ्यू को। हर महीने 1000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। गरीबों को 3 महीने तक मुफ्त में राशन भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ गया है। शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, 1 हफ्ता और इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। इस बार क्या कुछ पाबंदियां बढ़ाई गई हैं? किस तरीके का ये जो 1 हफ्ता है वो रहेगा? साथ ही देखिए, पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है। और सूत्रों की माने तो मंत्री परिषद की जो मुख्यमंत्री ने आज बैठक बुलाई थी, वर्चुअल मीटिंग शाम 5 बजे, तो उसमें इसी बात पर सहमति बनी है। हालांकि देखना होगा कि इसमें क्या किसी तरह का बदलाव किया गया है या नहीं, क्योंकि ये संभावना जताई जा रही थी कि इस बार जो कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा उससे कुछ ढील दी जा सकती है सरकार की तरफ से। हालांकि ढील किस तरह की होगी, इस पर सहमति बनी या नहीं, ये चीजें अभी निकलकर सामने आना बाकी है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग, क्योंकि इस समय देखिए चाहे रिक्शा चालक हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, उनके लिए बड़ी विषम परिस्थिति है। तो मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी किचन के निर्देश पहले ही दिए थे। उन्होंने एक बार फिर से सभी से कहा है कि कम्युनिटी किचन का संचालन अच्छे से किया जाए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, सबको भोजन मिलना चाहिए, इन चीजों की व्यवस्था की जाए। हालांकि अभी तक देखिए कोरोना कर्फ्यू के बढ़ाए जाने को लेकर आधिकारिक कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हमारे सूत्रों ने बताया है जो बैठक से जुड़े इसको 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने पर सहमति बन गई है। और यानी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है कि अब एक बार फिर से अवधि को बढ़ा दिया गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेश। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 1 हफ्ते के लिए अवधि को बढ़ा दिया गया है, यानी अब 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में रहने वाला है।